नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, और इस प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। तो आइए मिलकर खुश आमदीद कहते हैं हकीम साहब वाले खाना इस्तकबाल आपका। ज़रा नवाजी, शुक्रिया, आदाब। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम हकीम साहब के ताज़ा कलाम से लुत्फ़अंदोज़ हों, आपकी समातों में उनका खूबसूरत कलाम उतरे, एक छोटा सा वाक़या बयान करते हैं। हज़रत नाफ़े फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कुछ लोगों के साथ मदीना मुनव्वरा से बाहर निकले। मौसम बहुत गर्म था। एक जगह उन लोगों ने क़याम किया, दस्तरखान बिछाया और खाने के लिए बैठे। उस वक्त एक चरवाहा वहाँ से गुजरा जो भेड़ बकरियाँ चरा रहा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उसे बुलाया और कहा कि आओ तुम भी हमारे से खाना खाओ। तो उसने कहा कि नहीं, मेरा रोज़ा है, नफली रोज़ा रखा हुआ था उसने। तो उन्होंने कहा कि इतना गर्म मौसम है और तुमने रोज़ा रखा हुआ है, भेड़ बकरियाँ भी चरा रहे हो। तो उसने कहा यही तो वो तोशा आखिरत है जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को बहुत अच्छा लगा उसके बारे में जान करके, वो इतना नेक और परहेज़गार है। उन्होंने सोचा इसकी थोड़ी सी आजमाइश और करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि एक बकरी का बच्चा हमें फ़रोख्त कर दो और हम इसे ज़िबा करके खा लेंगे। तो उसने कहा कि ये भेड़ बकरियां मेरी नहीं हैं, इनका मालिक मैं नहीं हूँ, इनका मालिक तो मेरा आका है, उसकी मर्ज़ी के बगैर मैं आपको कैसे फ़रोख्त कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा आका यहाँ कहाँ है, वो तो ये नहीं देख रहा है। तो उसने कहा कि मेरा आका यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे आका का आका तो ये सब कुछ देख रहा है। बड़ी खूबसूरत बात उसने कही थी, ऐन अल्लाह, कि फिर अल्लाह कहाँ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को बहुत अच्छी लगी उसकी ये नेकोकारी, उसकी परहेज़गारी, उसका तक़वा, उसकी ईमानदारी। वो पहुँचे उसके आका के पास और कहा कि मैं आपका ये ग़ुलाम ख़रीदना चाहता हूँ। ख़रीद लिया उसे मुँह मांगे दामों, और उसके बाद उसे आज़ाद करते हुए एक तोहफ़ा और दिया कि वो तमाम भेड़ बकरियाँ भी ख़रीद लीं जो वो चराता था और वो उसको हिबा कर दी। तो नाज़रीन, हम यह देखते हैं कि जो नेकियां होती हैं वो रायगा नहीं जाती, कभी ये दिल में मकाम करती हैं और कभी अल्लाह की नज़रों में अपना मकाम व मर्तबा कई कई गुना बुलंद कर लेती हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी ऐसे नेक लोगों के नक्श कदम की पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता करे। ज़िंदगी के मामूलात में, ऐसे छोटे छोटे वाक़यात में हमें भी साबित कदम रखे। और आइए अब चलते हैं हम हकीम साहब के पास। हम जानते हैं आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होगा उनके ताज़ा कलाम का, और ये एज़ाज़ माशाअल्लाह वाकई हकीम साहब आपके सर है, इसका सहरा आपके सर जाता है कि रोज़ाना एक गज़ल कहना अपने आप में किसी एज़ाज़ से या किसी कारनामे से कम नहीं है। तो लोग मुंतज़िर हैं, अब हम अपनी गुफ्तगू को समेटते हैं और आपकी तरफ आते हैं। अभी मैं बैठ के गज़ल कह रहा था और वो 4 ही शेर हो पाए, मक्ता कहा भी नहीं, तो सोचा ये अलग किस्म के ख्यालात हैं, पेश कर दूं। 4 शेर का है, मक्ता नहीं है। जी इनायत हकीम साहब। मुस्तकिल गर्दिश अय्याम का सौदा कर लूं, मुस्तकिल गर्दिश अय्याम का सौदा कर लूं, क्यों ना साकी से मैं अब जाम का सौदा कर लूं। वाह वाह, क्या कहने। क्यों ना साकी से मैं अब जाम का सौदा कर लूं, मुस्तकिल गर्दिश अय्याम का सौदा कर लूं, और भीख में कुछ नहीं मिलता है किसी को भी यहाँ। बेशक। भीख में कुछ नहीं मिलता है किसी को भी यहाँ, आज मैं इज्जत व इकराम का सौदा कर लूं। बहुत उम्दा है हकीम साहब, आज मैं इज्जत व इकराम का सौदा कर लूं। मैं कह रहा था शेर, मैं सोच रहा था मैंने अलग टाइप से कुछ शेर कह दिए, यही सुना देता हूँ, नहीं तो मैं कल की गज़ल सुनाता हूँ रोज़ाना। और भीख में कुछ नहीं मिलता है किसी को भी यहाँ, आज मैं इज्जत व इकराम का सौदा कर लूँ, और रोज़ का काम है जब उनके खफा होने का, रोज़ का काम है जब उनके खफा होने का, क्यों ना अब लज्जत दुश्नाम का सौदा कर लूं। बहुत उम्दा, क्या क्यों ना अब लज्जत दुश्नाम का सौदा कर लूं, और तयशुदा इश्क में होता है यहाँ अब सब कुछ, तयशुदा इश्क में होता है यहाँ अब सब कुछ, इब्तदा ही में ना अंजाम का सौदा कर लूं। वाह 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 वाह, क्या इब्तदा कहने, ही सुभान में अल्लाह। अंजाम का सौदा कर लूं,
बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा जज़ाकल्लाह। हकीम साहब, अब दिल अभी भरा नहीं, इस कदर खूबसूरत आपके ये अफकार और ख़यालात हैं। जब इंशाल्लाह ये अपने मक्ता तक पहुँचेगी और तकमील को पहुँचेगी तब न जाने कि क्या रंग दिखाए। फ़िलहाल तो जैसे आपने कहा था कि कुछ अलग है, वाकई मुनफरिद है। हर ख्याल लाजवाब, हर शेर अपने आप में मुकम्मल एक जहान माना को समेटे हुए है। जी तो चाहता है कि हर शेर पर हम ये कहें कि मुकर्रर हकीम साहब। वाकई इसका दूसरा शेर बहुत खूबसूरत है, मिलती नहीं किसी को भीख, ये बहुत खूबसूरत है। एक बार फिर हकीम साहब। एक्चुअली हकीकत पे मबनी है। भीख में कुछ नहीं मिलता है किसी को भी यहाँ। हाँ हाँ। भीख में कुछ नहीं मिलता है किसी को भी यहाँ, आज मैं इज्जत और इकराम का सौदा कर लूं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये नजर तो लगता है सबको कि फ्री में कुछ मिल रहा है, एक के साथ दो फ्री, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। हकीकत में वो दो तीन चीजें एक साथ बेच देता है आपको, और लगता ये है कि एक के साथ दो मुफ्त में आ रहे हैं। वो 3 गुना कीमत में हमें सब बेच देता है, और हम समझते हैं एक के साथ दो मुफ्त मिल गए। बिल्कुल हकीम साहब, मतलब ही लाजवाब है, बहुत खूबसूरत वो शेर भी है। लेकिन क्या करें कि एक कॉलर है, मोहम्मद आज़म साहब हैं हमारे साथ पहले कॉलर के रूप में। इस्तकबाल है आज़म साहब, फरमाएं क्या सवाल है। आज़म भाई में सुन पा रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ज़रा बुलंद आवाज़ से। हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। आज़म भाई वालेकुम अस्सलाम। हजरत, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि 1 महीना हो गया मुझे गोंदसियाँ खाते हुए। मुझे वो कमर में और पैर में दर्द की प्रॉब्लम थी, तो अभी 1 महीना हो गया, लेकिन थोड़ा दर्द तो कम है, लेकिन अगर 100 मीटर भी चलता हूँ तो मेरी दर्द बेशदीद होने लगता है और बैठना पड़ जाता है मुझे। तो एक आराम तो मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं चल पाऊँ थोड़ा बहुत। और आपने बताया था कि वेस्टर्न टॉयलेट यूज करना, तो वो भी कर रहा हूँ, और 1 महीने से मैं बेड रेस्ट पर ही हूँ। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर जैसे मैं इसके साथ गोंद चिलगोजा वगैरह खाना चाहूँ तो खा सकता हूँ क्या? उसका क्या है तरीका कार खाने का, अगर मजी की प्रॉब्लम है तो? ठीक है, जवाब दूं क्या? जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, फायदा शुरू हो गया तो बस बहुत अल्लाह की मेहरबानी शुरू हो गई, और माशाल्लाह वेस्टर्न टॉयलेट भी है। और अगर 10-20% भी फायदा हो गया है आपको, तो ये कौन जो आपने 100 ग्राम होगा, ये 3 महीने 10 दिन चलता है। 1 ग्राम रोज से 100 ग्राम 3 महीने 10 दिन चलता है। अल्लाह पे भरोसा रखें, ये रोज जरा सा फायदा देता है। गोंद चिलगोजा आप खा सकते हैं। इसबगोल की भूसी हो या लाज बनती हो, 1 चम्मच दूध में मिलाएं, और वो एकदम गांठे सी पड़ जाती है, उसे छिलाते रहें, और 1 चुटकी गोंद चिलगोजा डाल लें। एक ही खुराक खानी है पूरे 24 घंटे में। बहुत जल्द आप, मुझे तो उम्मीद है कि आइंदा जब आपका फ़ोन आएगा तो आप बताएंगे कि आप पूरी तरह अच्छे हो चुके हैं, वज़न ना उठाएं। और इसके लिए अल्लाह ने ये जो गोंदसिया का मामला किया है, अगर किसी को भी असली मिल जाए तो मैंने उस शख्स को फ़ायदा होते हुए देखा। जी, अल्लाह ताला आपको भी जो है वो फ़ायदा दे और सेहत कामिल अता करे। आज़म भाई, फरीदा साहबा आपसे मुखातिब हैं सलाउद्दीन साहब, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी फरीदा साहबा बताएं क्या सवाल है। हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। बाजी, मेरे रिश्तेदारी में एक भाई हैं, इम्तियाज भाई, 49 ईयर्स है उनको। ओपन हार्ट का प्रॉब्लम भी है, और उनको किडनी 70%, 2 किडनी भी 70% डैमेज हो गए है। उन्होंने एलोपैथी का इलाज कराना नहीं चाहते। और हेलो जी जी, बात जारी रखिए, सुन रहे हैं। एलोपैथी का इलाज नहीं कराना चाहते, अंग्रेजी इलाज। इनके लिए कुछ हकीम साहब से ये चाहिए। और एक मेरा पोता है 12 साल का, उसको नाक से खून बहुत निकलता है। ये बताएं, वो डायलिसिस करवा रहे हैं या कोई अभी? नहीं, डायलिसिस नहीं, वो उधर नहीं जाना चाहते, अंग्रेजी दवाई की तरफ नहीं जाना चाहते।
इसीलिए मेहरबानी करके हकीम साहब से मुझे कुछ दिल का अर्जा है ना उनको, दिल के का अर्जे है। के साथ साथ हकीम साहब किडनी प्रॉब्लम भी है। 70% जो किडनीज हैं उनकी वो डैमेज्ड हैं। तो ठीक है। ये तो एक सवाल हुआ। सलाउद्दीन साहब के सवाल ले लेते हैं। जी फरमाए, क्या सवाल है आपका? वो 6 सवाल है मेरे। जी बहन मेरी, बिल्कुल बिल्कुल, पहला सवाल। हाँ, एक बच्ची है 7-8 साल की, उसको प्लास्टिक एनीमिया है, खून नहीं बन रहा है, डॉक्टरों ने ये बोला। उसका सवाल एक तो। दूसरा सवाल है, उल्टे हाथ के ऊपर सीने में गठान है, सीधे हाथ पे थी तो उसका ऑपरेशन करवा लिया बच्ची को, उसकी उम्र है 25-26 साल। और तीसरा सवाल है 25-26 साल जिस लड़की की उम्र है, उसके बाएं हाथ में कहाँ पर गांठ जी है? हाँ, जी हाँ, सीने पे, सीने में। अच्छा ठीक है। हाँ। और तीसरा सवाल है कि पित्ते में पथरी है, वो बिखर चुकी है, और उनको शुगर भी है। एज क्या उसके है? लिए भी। हाँ। चौथा सवाल है, गोली के रिएक्शन से बदन में कई जगह पे सफेद दाग उभरा है, उनकी उम्र है 70 साल। उम्र कितनी है और सलाउद्दीन साहब? जी 70 साल, 70। 70 साल। जी, इनको क्या शिकायत है आपने कहा? इन्होंने गोली खाई थी तो रिएक्शन हो गया, तो पाँव की उंगलियों पे, हाथ की उंगलियों पे, मुंह पे, गर्दन पे, सीने में कुछ सफेद सफेद जैसे दाग होते हैं ना, इस तरह से हो गया। ठीक है जी। और पांचवा सवाल है, लड़की की उम्र है 28 साल, उसको रात को सोने में या कभी दिन में कम होता है, लेकिन रात को सोने में पूरे बदन में सुइयां चुभती है और चुभन भी होती है और कुछ सुनपना भी आ जाता है कभी कभार। ठीक है। छठा सवाल है, उम्र है उनकी 34 साल, वजन है 90 किलो, 90। और बहुत उम्र में मतलब आने को मोटापे की वजह से परेशान है वो। मेल है ये आपसे फीमेल है? मेरी अर्ज है। ये मेल है या फीमेल है? नहीं, फीमेल औरत है, फीमेल लेडीज है। है। ठीक है। जी हाँ, अब मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ फोन काट के। ठीक है, सुनिएगा अपने सवालात के जवाब। जी हकीम साहब। ये आखिरी सवाल, उनका वजन 90 किलो है। हाँ। क्या क्या परेशानी है उनको? उनका वजन बढ़ा हुआ है, उम्र 34 साल है और वजन 90 किलो है। ठीक है। वजन में तखफीफ चाहते हैं। हाँ देखिए, बहुत आसान नुस्खा है, अगर आप ले लें। और या तो ये जीरे का सिरका 2-2 चम्मच 2-3 बार पिलाएं दिन में, 2-2 चाय के चम्मच, टीस्पून जिसे कहते हैं। या फिर आप, ये आता है खाने का सोडा जो आपके किचन में, 1 चुटकी लें और 1 चुटकी नमक जैतून असली वाला 2 गिलास पानी मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार पिलाएं। गर्म पानी हो तो बहुत बेहतर है। और देखिए, 1 घंटा पैदल चलने की कोशिश करें, धूप में भी बैठा करें, और खुराक में तखफीफ कर दें, कम कर दें खुराक, जितनी खाते हैं उससे आधी, और गर्म पानी खूब पिया करें। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे वजन अपनी ज़रूरत के मुताबिक आ सकता है। जी, एक कॉलर और है मोहम्मद साहब, उनका सवाल ले लें, फिर सलाउद्दीन साहब आपके सवालों की तरफ भी आएंगे, फरीदा साहबा के सवाल भी शामिल करेंगे। मोहम्मद भाई सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे 2 बेटे हैं, एक हाँ। की उम्र 19 साल है और दूसरे की 16 साल। जी। दोनों की हाइट कम है, तो हाइट बढ़ने का कोई नुस्खा जो है हकीम साहब से ठीक है, कोई बता दीजिए। बेहतर। और भी कोई सवाल है? बस एक ही सवाल है, बाकी आपसे जो जैतून का सिरका वगैरह मंगाया था उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फायदा है बहुत उससे। ठीक है। जैतून का ठीक नमक मंगाया। जी हकीम साहब, 16 साल और 19 साल ये उम्र है बच्चों की, हाइट बढ़ जाए इसके लिए कोई नुस्खा? देखिए, बहुत 16 साल वाले को तो इंशाल्लाह बहुत फायदा मुमकिन है। 19 साल में भी गुंजाइश हो सकती है। दोनों को रोजाना 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफेद असली, देखिए जो भी मैं नुस्खा बताऊं उसका असली लेना जरूरी है। गोंद मोरिंगा सफेद, लाल या कोई और रंग का दे तो नहीं लेना, बर्फी कलर का होता है, बर्फी होती है ना मिठाइयों में, तो कोई पीला देगा कोई लाल देगा, असली लेना आपकी जिम्मेदारी। 1-1 ग्राम रोजाना पिला दिया करें उन्हें दूध में मिलाकर,
पानी में मिलाकर या नारियल पानी के साथ इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है। जी, तबस्सुम साहिबा का सवाल ले रहे हैं। जी बताएं बहन, क्या सवाल है आपका? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हकीम साहब का। मैंने गोंसिया मंगाया तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा माशाल्लाह, और ऐसा लगता है हकीम साहब कहीं मिल जाएं तो फरिश्ते से कम नहीं है मेरे लिए। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए वो मंगाए थे जैतून का सिरका, हार्ट के लिए मंगाया था, उनका स्टैंड पड़ा हुआ है। और ये बोल रहे थे कि ऐसे केयर कैप्सूल भी मंगा लें, तो वो नहीं मंगाया। मैंने कहा पहले हकीम साहब से बात हो जाए फिर उसके बाद मंगाएंगे। और जी हाँ, मैं ये कह रही थी कि हकीम साहब ने वो बताया था इसमें लहसुन अदरक, और वो उसको बता दें कैसे बनाना है। बेहतर। पानी मिला के बनाना, आधा किलो अदरक आधा किलो लहसुन अगर लें उसमें आधा लीटर पानी मिलाया जाएगा। ये नींबू का रस कैसे बनाया जाएगा, बनाने की तो पता नहीं चले रोज। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ देखिए, हम बदल लेंगे और पानी का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ये सिरका असली आपको मिल चुका है जैतून का या कलौंजी का सिरका, ये दोनों में से कोई भी जो असली मिले, तो ये जितना लें इतने ही सब चीजें। नींबू का रस अगर 1 लीटर ले रहे हैं तो ये भी 1 लीटर, सबको हम वजन लेना है बराबर बराबर वजन में। और पानी बिल्कुल नहीं। अदरक का जूस निकालें, नींबू का जूस निकालें और लहसुन का जूस निकालें या पीस लें उसे, लेकिन पीसें भी तो पानी में नहीं पीसें, सिरके में पीस लें या नींबू के पानी में पीस लें। पानी बिल्कुल ना डालें, पानी दवा को ख़राब कर देता है। ये चारों चीज़ें मिक्स करें और 3-3 चम्मच 2 या 3 बार पिलाएं। इंशाल्लाह आपके खाविंद को फ़ायदा होना मुमकिन है। और देखिए, जो भी दवा मैं बताता हूँ उसका असली मिलना ज़रूरी है। नकली बहुत मिल रही है, आपने असली हासिल किया, अल्लाह ने आपको फ़ायदा दिया, जज़ाकल्लाह। और ये चीज़ आप अपने तक महदूद ना रखें, फैला दें अपने पूरे ख़ानदान में। ससुराल हो या मैका, कोई भी इस रोग का रोगी, इस मर्ज में मुब्तला कोई भी मरीज नहीं रहना चाहिए, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। ये आपसे मेरा इल्तमास है कि इसको फैलाएं ताकि लोग रोग मुक्त जिंदगी गुजार सकें। हकीम साहब, एक रहनुमाई और दरकार है। एच केयर कैप्सूल भी क्या ये मंगवा लें अपने शोहर के लिए? और देखिए, वो ये तो लिक्विड में है, वो द्रव में है, यानी वो अगर कोई ये लिक्विड नहीं ले पाता है तो उसको देते हैं। या किसी को तेजी से फायदा चाहिए होता है तो वो भी आप 1-1 कैप्सूल 2-3 बार एच केयर कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ज़्यादा तेजी से फायदा चाहिए तो। क्योंकि दिल का मामला है, 75% ब्लॉकेज ये काफ़ी होता है, कभी भी लेने के देने पड़ जाते हैं, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। जी, एक और सवाल, ये 1-1 कैप्सूल ये रोजाना की बुनियाद पर लें या हफ्ते में कभी ले लें? नहीं, एक दिन में हाँ? 2 से 3 कैप्सूल ले सकते हैं खाने के साथ ही, तो ये और ज्यादा तेजी से काम करता है। बेहतर। नदीम भाई फोन लाइन पर मौजूद हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है नदीम भाई, जरा बुलंद आवाज में। जी बाजी, और खैरियत से है सब? अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है नदीम भाई। जी, हाँ, दरअसल वो वालदा का इंतकाल हो गया था, इसलिए काफी दिनों से था राब्ता नहीं हो पाया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मैं मालूम करना चाह रहा हूँ, 2 सवाल हैं मेरे जी। एक तो बेटी हमारे जो है उसको कभी कभी पेट में दर्द हो जाता है, तो अब मैंने उसको वहाँ अलीगढ़ एडमिशन कराया है, तो ये वहाँ हॉस्टल का खाना पड़ेगा उसको। 1 हफ्ते से हॉस्टल में रह रही है 10+2 में, तो उसके लिए कोई ऐसा वो बता दें जो बिल्कुल आसान भी हो। और दूसरे जो हमारी अहलियाँ हैं उनको अभी घुटनों में शिकायत है, 1 डिब्बा पूरा हो गया है गोंसिया का, तो उसके बारे में बता दें। और वहाँ के लिए कुछ ऐसा बता दें, हॉस्टल के लिए जो खाना इस तरह का होता है कि जो वो मुस्तकिल इस्तेमाल कर सके और उसको आसानी रहे। अहलिया को फायदा है जी, अहलिया को फायदा है माशाल्लाह, लेकिन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। परहेज भी जारी है, वो जीने का परहेज नहीं हो पाता है, इसलिए उसमें थोड़ा मजबूरी है।
باقی جو بھی بتایا گیا تھا اسی پہ عمل کر رہی ہیں. جی جی حکیم صاحب. دیکھیے یہ تو ختم ہوتے ہوتے گونسیا ختم ہوتے ہوتے امید ہے کہ پورا فائدہ ہو جانا چاہیے. یہ تو اور بھی آپ متواتر بھی کر سکتے ہیں. اور بچی کو یا تو وہ آتا ہے بیل کا مربع، پتھر بیل کا مربع، ہم یو پی دلی والے بیل پتھر یا پتھر بیل کہتے ہیں. تو یہ مربع لے لیں اور ایسے 2-3 انچ کا پیس روزانہ صبح کو نہار منہ بچی کھا لیا کرے. ایک ڈبہ لے کے انہیں دے دیجئے. 1 کلو کے قریب لے لیجئے، بہت مہنگا بھی نہیں آتا ہے. اگر آپ عطار سے لیں گے تو بہت مہنگا نہیں آئے گا. اور وہ پیکنگ میں لیں گے کسی کی برانڈ لیں گے تو بہت مہنگا آتا ہے. میں نے لیتا ہوں اکثر تو 120 روپے میں 1 کلو آ جاتا ہے، کافی ہوتا ہے وہ. اسی میں بچی کا فائدہ ہونا ممکن ہے. جی تبسم صاحبہ ایک بار پھر فون لائن پر ہیں، شاید کوئی بات ادھوری رہ گئی ہے. جی بتائیں بہن کیا سوال ہے؟ ہاں باجی میں یہ پوچھ رہی ہوں، جیسے یہ لکھنؤ کی ان کی دوائی چل رہی ہے ہارٹ والی، تو وہ دوائی بند کر رہی ہے جاری رہے؟ جیسے خون پتلا کرنے کے لیے کیپسول ہیں وہ بھی، اور انہوں نے حکیم صاحب نے بھی بتایا ہے وہی ٹی کیئر اور وہ سرکہ، اور اس میں ڈال کے بھی دے رہے ہیں تھوڑا سوڈا. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ ان کی دوائیں چلنے دی یا بند کرنے، کہیں خون زیادہ ہی پتلا ہو جائے. حکیم صاحب جیسے انہوں نے بتایا کہ 49 سال عمر ہے اس مریض کی، جن کی دونوں کڈنیز جو ہیں وہ تقریباً ڈیمیجڈ ہو چکی ہیں، اور وہ ڈائلیسس نہیں کرانا چاہتے، ٹرانسپلانٹ نہیں کرانا چاہتے. کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا علاج موجود ہے جو انہیں صحت یابی کی طرف لے جائے؟ ہاں دیکھیے بڑا اچھا علاج ہے. جتنے بھی اس طرح کے مریض ہیں اور جو نہیں ہونا چاہتے ان کے لیے، جب بھی ہم بہت زیادہ ادویات کھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری کڈنی اور لیور متاثر ہوتا ہے، اور ہمارے اعضائے رئیسہ جب بھی ہمیں بہت زیادہ دوائیں کھانی پڑتی ہیں. تو دیکھیے بہت معمولی سا ہے، السی لیں، 200-400 گرام السی خرید کر صاف ضرور کریں، کنکر بہت ہوتے ہیں، اور اس کو ہلکا سا بھوننا، زیادہ نہیں بھوننا، اور اس کو پاؤڈر بنا لیں، سفوف بنا لیں، اور 1 چمچ السی کھائیں، اور 1 چٹکی نمک زیتون 2 گلاس پانی ملا کر دن بھر میں 1 بار یا 2 بار، اچھا کبھی بھی کھا سکتے ہیں، کھانے سے پہلے کھانے کے بعد یہ لینا شروع کریں. اپنی جو آلودگی کی رپورٹ، آلودگی یعنی کریٹینائن، جو اس کی گندگی جو بڑھ جاتی ہے، اس کی رپورٹ، گزشتہ رپورٹ اپنے سامنے رکھیں، اور پھر 1 مہینہ یہ دوا کھائیں، پھر رپورٹ کرائیں. آپ کو بڑی مسرت ہوگی کہ آپ صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. دل کا بھی عارضہ تھا ان کو شاید؟ جی انہیں ہارٹ پرابلم بھی تھی. جی حکیم صاحب. تو اس کے لیے یہ لے لیں آپ کلونجی کا سرکہ، اور وہ آپ 2 چمچ دن میں 2 مرتبہ اپنے سالن میں ملا کر، سبزی میں ملا کر یا پانی میں ملا کر کھانے کے بعد لینا بہتر ہے. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ممکن ہے. جی 12 سال کا پوتا ہے اور نکسیر پھوٹ جاتی ہے. دیکھیے بہت آسان علاج ہے، کیلشیم کی سیرپ انہیں پلایا کریں، یا ٹیبلٹ اپنے ڈاکٹر سے مشورے سے. اور ایک یونانی علاج بتا رہا ہوں، کافی اچھا ہے، سنگ جراحت آتا ہے. سنگ جراحت ایک ایسا پتھر ہے جو کرکرا نہیں ہوتا، مطلب ہم ایسے کھا سکتے ہیں، اسے کھائیں گے تو جیسے ہم آٹا کھا رہے ہیں ایسا لگے گا. وہ آسانی سے پاؤڈر بن جاتا ہے. اسے انگلش میں ٹیلکم اسٹون کہتے ہیں. یہ کرکرا نہیں ہوتا، یاد رکھیں. تو اس کو پاؤڈر بنا لیں، اور 1 چٹکی میں جتنا آئے اتنا آپ شہد میں ملا کر روزانہ انہیں 1 بار دیا کریں، یا ضرورت میں 2 بار بھی دیا جا سکتا ہے. تھوڑا زیادہ وقت تک دینے سے ان کی پریشانی اچھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ. 7-8 سال کی بچی ہے، خون نہیں بنتا جسم میں، پلاسٹک انیمیا بتایا جیسا انہوں نے سننے میں جہاں تک آئی بات. ٹھیک ہے.
लुआबदार चीज़ें जैसे पाए खाएं, और जो लोग मांसाहारी यानी गोश्तखोर है वो पाए खा सकते हैं, और जो लोग ऐसे हैं जो सब्जी खोर हैं तो वो लुआबदार चीज़ें जैसे ये उड़द की दाल और सफ़ेद वाली यानी छिलका ना हो उस पर, वो 1 चम्मच दूध में ऐसे उबालें कि वो खीर बन जाए, और उसमें अपनी ज़रूरत का मीठा भी मिलाकर रोज़ाना लिया करें। और राजमा, जो पंजाबी लोग एक लंबा सा पीस खाते हैं राजमा, उसका कसरत से इस्तेमाल करें। और घरेलू इलाज के तौर पर नमक जैतून 1 चुटकी 1 बोतल पानी में मिला दें। पूरे दिन में ये पानी आप पी लिया करें 1 बोतल, और बाकी दूसरे पानी पी सकते हैं। देखिए कोशिश करके अल्लाह शिफा दे सकता है। जी, अगला मसला जो है वो एक लड़की का है, 25 और 26 साल के दरमियान उम्र बताइए। बाईं जानिब या शायद दाईं जानिब कहा है, ये लिखने में यहाँ जो है मुझसे चूक हो गई है, लेकिन सीने में गांठ का मसला है। तो देखिए ख़वातीन के पिस्तान में और ओवरीज में अक्सर गांठें होती है बेशतर। अगर वो कोई तकलीफ नहीं देती है तो रहने दें उसे ऐसे ही, और उसके इलाज भी हैं। अगर आप चाहें तो 1 चुटकी वो लें गौन चिलगोज़ा, याद रखें गौन चिलगोज़ा असली 1 चुटकी लें और उसे खा लें, और 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में मिलाकर इस पानी के साथ खा लिया करें 24 घंटे में बस 1 बार। इंशाअल्लाह शिफा मुमकिन है। जी, सलाहुद्दीन भाई साहब के 3 सवालात और हैं हमारे पास, कुल मिलाकर 4 सवाल हमारे पास हैं। अभी गॉल ब्लैडर में जैसे उन्होंने कहा कि स्टोन्स थे लेकिन वो बिखर चुके हैं, और अब उनको डायबिटीज़ की भी शिकायत है, तो ऐसे में क्या रहनुमाई है हकीम साहब उनके लिए? देखिए अगर वो छोटे हो गए हैं तो उनका निकलना भी मुमकिन है, और आसान सा इलाज है। जैतून का तेल 3 चम्मच छोटे चाय के चम्मच जैतून का तेल 1 गिलास गर्म पानी में डालें, और जैतून का सिरका असली या कलौंजी का सिरका असली होना चाहिए, ये भी 3 चम्मच डालें गिलास में, और ये पानी सुबह निहार मुँह पी लें, और इसके बाद 1 गिलास पानी और पी लें। ये 5 से 7 दिन आप कोशिश कर सकते हैं। अगर इसको निकलना होगा, और ये अगर बारीक है तो इनका निकलना मुमकिन है। डायबिटीज़ का मसला भी है हकीम साहब? यही जैतून या कलौंजी का सिरका सुबह शाम 2-2 चम्मच लिया करें। इससे डायबिटीज़ काफ़ी कंट्रोल होती है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है। और जिन लोगों को इस सिरका नहीं चलता, कुछ फीसद लोग ऐसे हैं जिनको सिरके से सर्दी, खांसी, बलगम, छींकें ऐसा सब हो जाता है, या जिस्म में दर्द हो जाता है, जो सर्द मिजाज लोग हैं, तो उन्हें चाहिए कि जामुन का गोंद 1 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले, 1 चुटकी रात को खाने से पहले, बस 2 बार खा लिया करें। इंशाल्लाह डायबिटीज भी कंट्रोल होना मुमकिन है। जी, 2 सवालात सलाहुद्दीन साहब, थोड़ा सा इंतज़ार के मुतकाज़ी हैं। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ, काफ़ी देर से फ़ोन लाइन पर मुंतज़िर हैं। इनके सवाल लेते हैं, फिर आपके सवालों की तरफ लौटेंगे। नसीरुद्दीन साहब, इस्तक़बाल है आपका, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, आपको डॉक्टर शगुफ्ता बहन को और हकीम साहब को भी मेरा आदाब। आदाब। 3 बातें हैं। जो पहला सवाल है, कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत देर तक हिचकी लगने से बहुत परेशानी होती है, तो उसे फौरन रोकने के लिए कोई घरेलू नुस्खा है तो इस्तेमाल करने के लिए बताइए। दूसरा 2 बातें हैं।
जो पहले बात है कि मेरी पोती है सैयद आसिया फरहीन, कि उसकी दूसरी नसीर भाई, याद रखिएगा। नसीर भाई आपकी आवाज़ दरमियान में मुनक़ता हो गई थी। आपकी बच्ची पोती है, उसके बाद आपने क्या फरमाया? सैयद आसिया फरहीन है उसका नाम। हाँ, उसकी सालगिरह है। आप दोनों से गुजारिश है कि आप उसको दुआओं में याद रखिएगा। फिलहाल वो अभी मलेशिया में रहती हैं। बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। वो जिए हज़ारों साल, हर साल के दिन हो 50,000। वाकई हकीम साहब का शायराना इजहार भी पहुंचेगा। तीसरा सवाल। मैं अभी दूसरी बात कर रहा हूँ कि हकीम साहब ने पिछले प्रोग्राम में आपकी अम्मी की तरफ करके आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि आपके अम्मी को अल्लाह ताला जल्द से जल्द से उनको सेहत अता फरमाइए। मैं अपनी तहज्जुद की नमाज में भी और बाकी नमाजों में भी उनके लिए दुआ कर रहा हूँ। और यहाँ की मस्जिद में भी एक बाद नमाज जुमा भी दुआ की उनके सेहत के लिए। अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द अच्छी तबीयत अता फरमाए और तंदुरुस्त अता फरमाए। और हो सके तो हमारा आदाब और सलाम भी उनके लिए कह देना। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। राशिदा साहबा का सवाल लेते हैं हकीम साहब, अगर आपकी इजाज़त हो, फिर भाई के सवाल की तरफ आएंगे। जी राशिदा साहबा, बताएं क्या सवाल है आपका? बहन हमें सुन पा रही हैं आप? वो बहन जो फोन लाइन पर मौजूद हैं, अपना सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। जी आप दोनों को, हकीम साहब को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। हमने 3-4 महीने से टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए बहन, थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए, फिर अपना मसला बताएं। 3-4 महीने से क्या शिकायत है आपको? जी, गोंशिया खा रही हूँ मैं 3 महीने से, और वो चूरन बना रखा है मैंने उसका, धनिया, सौंफ, सौंठ, वो उसका, तो वो भी खा रही हूँ मैं। लेकिन मेरे पैरों का दर्द तो पहले से माशाअल्लाह बहुत कम है, आराम बहुत मिला। लेकिन मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी वजह से मेरे दोनों घुटनों से नीचे दोनों पैरों में बहुत दर्द है, बहुत ज्यादा। तो वो उससे मैं पंजे इस कदर के दुखते हैं मेरे, उससे ज्यादा मैं बहुत परेशान हूँ। और दूसरा सवाल है मेरा, मेरे खाविज को वो पीलिया हो गया है, तो उसके लिए कुछ दवा बता दें। बहुत कमजोर हो गए हैं, बहुत ज्यादा कमजोर। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला उनको शिफा मिल जाए इंशाअल्लाह। जी हकीम साहब, में याद रखना हमको, बस इतना ही। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब, देखिए गोंसिया तो आप खाते रहें, और जो फायदा हुआ था वो एक्सीडेंट की वजह से नामुकम्मल हो गया। और लगातार आप और 3 महीने गोंसिया लें, तमाम हिदायत पर अमल करें, वेस्टर्न टॉयलेट भी यूज़ करें। और खाविन के लिए वो नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाकर दिन में 2 बार पिलाएं, एक सुबह नाश्ते से पहले, एक रात को खाने से पहले। ये लीवर के लिए, किडनी के लिए अल्लाह का एक इनाम है। इसे आप 2 बार खिलाएं तो उनका जॉन्डिस ख़त्म होना चाहिए इंशाअल्लाह। मोहम्मद अंसारी साहब फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, लेकिन तकरीबन 6 सवालात हमारे पास महफूज हैं। अंसारी साहब का सवाल ले लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह सलाउद्दीन साहब के सवाल की तरफ लौटेंगे। जी अंसारी साहब, बताएं क्या सवाल है आपका? मोहम्मद अंसारी साहब फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं आप? ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा। सलाउद्दीन साहब के सवाल की तरफ लौटते हैं। 70 साल के वो मरीज़ हैं या मरीज़ा हैं जिन्होंने वो गोली खा ली थी कोई, और उसका रिएक्शन ये हुआ कि उनके जिस्म पर सफ़ेद दाग हो गए हैं। अब ये बरस के हैं, फुलबहरी है, क्या चीज़ है हकीम साहब, आप बेहतर बताएंगे, इलाज भी बता दीजिए। अच्छा देखिए, एक चीज़ आती है बाबची, BABCHI, बाबची। ये दाने होते हैं मेथी नुमा, लेकिन मेथी से भी ज़्यादा खुशबू होती है, मेथी के दानों से भी ज़्यादा खुशबू होती है। 50 ग्राम बाबची लें और 100 ग्राम आंवला, 50 ग्राम बाबची, 100 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद, 100 ग्राम अलसी, इन सबको पाउडर बनाकर आप
1-1 ग्राम 2 बार खिलाया करें मरीजा को। थोड़ा वक्त लगेगा, सब्र वाले बने तो फायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, अगला सवाल भी शामिल कर लेते हैं। 26 साल उम्र है और जैसे उन्होंने बताया कि वो सोते वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे जिस्म में सुइयां सी चुभ रही हैं, इसके लिए भी कोई इलाज बता दीजिए। हाँ देखिए, ये उम्र में हमारा खून गाढ़ा और काफ़ी परेशानियां होती है इस खून गाढ़ा होने से। बस 1 चुटकी खाने का सोडा और 2 चुटकी जीरा और 1 चुटकी नमक जैतून आपको लेना है। नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिला लें, 2 चुटकी जीरे का पाउडर खाएं और 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिला लें 2 गिलास पानी में। इसे रोजाना 1 बार पी लिया करें, आपकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी, सुधा जी भी फ़ोन लाइन पर हैं, जैनुद्दीन साहब भी फ़ोन लाइन पर हैं। थोड़ा सा इंतज़ार। तबस्सुम साहिबा का वो सवाल, जैसे उन्होंने कहा था कि वो कोई दवा खा रहे हैं, कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं खून पतला करने के लिए, तो क्या ये जो आपने एचकेयर बताया है, ये जो महलूल बताया है, इसके इस्तेमाल के साथ साथ उसे भी जारी रखें या उसे रोक दें? हाँ, उसे अभी लेना होगा और 3-4 महीने में उसका छूट जाना मुमकिन है। और ये आप लगातार लें, उसे भी अभी ना छोड़ें। फिर अपने ब्लड प्रेशर पर नज़र रखें, खून के देखें कितना पतला है और उसे आइंदा आने वाले 2-3 महीनों में छोड़ देना बेहतर है। ये आप पीते रहें तो आपको मुस्तकिल फ़ायदा मुमकिन है। जी, थोड़ा सा इंतज़ार की ज़हमत और देंगे सुधा जी। आज बहुत ख़ास दिन है नसीरुद्दीन साहब की भांजी के लिए, क्योंकि आज उनकी सालगिरह है, तो ऐसे में हकीम साहब से दुआओं की और नेक ख्वाहिशात की दरख्वास्त भी की है उन्होंने। उन्होंने ये जानना चाहा है कि हिचकियाँ अगर आ रही हों, लगातार आ रही हों, तो उन्हें फौरी तौर पर कैसे रोका जाए? देखिए, एक बहुत अच्छी रॉ मटेरियल है जिसे मैं अक्सर गौन मोरिंगा सफ़ेद कहता हूँ। ये इतना असरदार है कि मेरे एक मुआविन को 6 महीने से हिचकी आ रही थी और वो पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहा था। मुझे मिला, मेरे मुआविन, मुझे मुलाकात भी नहीं हो पाती है मेरी, क्योंकि मसरूफ़ बहुत रहता हूँ। तो उसने कहा मुझे 6-6 महीने हिचकी आती है। तो मैंने कहा तुझे मालूम है गौन मोरिंगा सफ़ेद? उसने खाया एक खुराक, उसके बाद उसे 6 महीने हिचकी नहीं आई। फिर मिला तो फिर हिचकी आ रही थी, तो मैंने कहा भाई वो दोबारा नहीं लिया? नहीं। मैंने कहा वो घर में रखा कर, ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। कभी एक ज़माने में मुझे भी हिचकी बहुत आ चुकी है, किसी सूरत फ़ायदा नहीं होता था। गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम पानी मिलाकर, दूध में मिलाकर लिया करें, फौरी तौर पर हिचकी रुकती है। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। बच्ची के लिए वो शेर एक पढ़ देता हूँ। वैसे मैं एक शेर कहा था मैंने इसके लिए कि एक रखो यौम मोहब्बत, एक रखो यौम मोहब्बत, एक यौम पैदाइश रखो, तुम भी इस मसरूफियत में इतनी गुंजाइश रखो। वाह वाह, क्या कहने हकीम साहब, वाकई बहुत खूब। बहुत सारी दुआएं आपकी अजीज़ा के लिए। 3 कॉलर्स हैं हकीम साहब, न जाने के वक्त हमारे पास कितना है। पहले सुधा जी आपसे मुखातिब हैं, आयशा थोड़ा सा इंतज़ार, और जो एक और कॉलर है जैनुद्दीन साहब, आपसे भी बात करेंगे। पहले सुधा जी से मुखातिब है, जी बताएं। सुधा जी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं? सुधा जी हमारी आवाज़ सुन पा रही हैं आप? ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा, बहुत माजरत खा हैं। जैनुद्दीन साहब आप फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं? ऐसा लगता है ये भी इंतज़ार बर्दाश्त नहीं कर सके। आयशा साहब आप बताएं, आपसे राब्ते में हैं हम। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। हमारी अम्मी के 75 साल उम्र है, तो खुजली बहुत है जिसम पे। 2 में रमजान से नमक जैतून दे रही थी उनको, हकीम साहब से बात करके ही दे रही थी। 2-3 महीने नमक जैतून दी, उससे काफी नहीं हुआ। फिर फोन करके तो कलौंजी का सिरका दियो बोले थे, कलौंजी का सिरका मंगा के अब 2 महीने से कलौंजी का सिरका पी रहे।
उसका भी कोई टीका नहीं है। अम्मी को शुगर है, बीपी है, थोड़ा कुछ किडनी का प्रॉब्लम भी है, तो इसमें अम्मी को तकलीफ बहुत ज्यादा है, बहुत खुजा खुजा के काले काले धब्बे हो जाए। जी जी हकीम साहब। अब एक सवाल मेरा है कि अब मोरिंगा का गोंद ले रही हूँ मैं, तो उसको गर्म पानी से लेना बेहतर होगा, और नमक जैतून भी गर्म पानी से इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक है, ये दोनों चीजें गर्म पानी से इस्तेमाल की जा सकती हैं हकीम साहब, नीम गर्म पानी से? जी जरूर की जा सकती है। और निशानात, खुजली और ये जो चीजें हैं और डायबिटीज में थोड़ा सब्र करें, अपनी अद्वियात भी खाते रहें, और अगर इन्फेक्शन है खून में तो उसका इलाज डॉक्टर से भी साथ में ले सकते हैं, और लगातार लेने से उनको फायदा होना मुमकिन है। जी, मुजाहिद साहब से भी हम बात करेंगे, लेकिन मोहित साहब का सवाल ले रहे हैं। ब्रेक के दौरान उन्होंने अपना सवाल दर्ज करा दिया था। 12 साल का बच्चा है और कद नहीं बढ़ रहा है। हकीम साहब, एक बार फिर आप आज के प्रोग्राम में माशाल्लाह अपने इब्तिदा में एक साहब को बताया था, एक बार फिर आपकी इनायत होगी अगर बता दें तो इसके लिए क्या करें। लेकिन मुजाहिद साहब का सवाल भी ले लेते हैं। जी मुजाहिद साहब, इस्तकबाल है आपका। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2 सवाल हैं, एक वालिद के लिए, एक मेरी आलिया की। वालिद के लिए? वालिद हमारे जो है ना जी का सिरका गिरा है, उससे जो है ना उनका गला बैठ रहा है, और जामुन का खून खा रहा है, तो उससे जिस्म में आग हो रही है, और शुगर भी उनकी 214 है। ठीक है जी, आपका सवाल? और आलिया के लिए, हमारी आलिया के लिए है, उनकी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, 2 दिन डॉक्टर उठा लिया है, लेकिन कमर का दर्द नहीं जा रहा, पैर की नस से उठ रहा है और ऊपर तक कमर में दर्द जा रहा है। ठीक है, पहले इनके वालिद के बारे में हकीम साहब क्या करें? देखिए, जिनको भी अगर इन्फेक्शन है आंतों में, पेट में, खून में, तो उनका डायबिटीज कंट्रोल होना मुश्किल होता है। तो अगर इन्फेक्शन का इलाज करते हुए आप उनको अद्वियात देंगे तो डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है। और गोंद जामुन अच्छा फायदा करता है। अगर कुछ फायदा कम हो रहा, नहीं हो रहा, समझ लीजिए इन्फेक्शन है, ये मेरा तजुर्बा है। और अहलिया को आप गोंसिया अगर दे रहे हैं, उससे फायदा नहीं हो रहा, तो फिर ये गौर कीजिए कि आप हिदायत पे अमल कर रहे हैं या नहीं। और ये देखिए, ऐसी रॉ मटेरियल है ऐसा कि जिससे लोगों को फायदा होता है। अगर नहीं हो रहा तो अपनी हिदायत पे अमल की तरफ तवज्जो दें, वजन नहीं उठाएं, जोड़ और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, और झाड़ू पोछा भी नहीं करें। खड़े होकर सब काम कर सकते हैं, किसी को जल्दी और किसी को देर में फायदा होना मुमकिन है। जी, वालिद जैतून का सिरका इस्तेमाल करते रहे? और देखिए, जैतून का सिरका डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और दिल के अमराज के लिए बहुत अच्छा है। और अगर उनको जोड़ों में दर्द हो जाए इससे, तो ऐसे लोग ना लें, तो वो जामुन का गोंद ले सकते हैं, 2 मरतबा 1-1 चुटकी अपनी अद्वियात के साथ। उनकी डायबिटीज 12 घंटे में चेक करें तो पता चलेगा कितनी रहती है। हाँ हकीम साहब, यहाँ मसला ये था कि जब वो जैतून का सिरका ले रहे हैं तो गला बैठ जा रहा है, तो क्या लेते रहें या रोक दें? नहीं, शुरू में किसी को ऐसा परेशान करता है, और कमी बेशी कर सकते हैं इसमें, उससे भी कंट्रोल होना मुमकिन है। गर्म पानी पीने से भी फायदे होते हैं। जी, 12 साल का बच्चा, कद ना बढ़ने की शिकायत, क्या करें? गोंद मोरिंगा सफेद, शायद टाइम नहीं होगा, गोंद मोरिंगा सफेद असली ले 1 ग्राम रोजाना दूध, पानी या नारियल पानी के साथ अपनी हस्ब हैसियत उन्हें खिलाएं। इंशाअल्लाह ये फायदा उनको होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, तकरीबन लगभग जितने सवालात हमारे पास थे हमने शामिल कर लिए। फिर भी अगर कोई सवाल किसी का रह गया हो तो माजरत ख़्वाह हैं, क्योंकि माशाल्लाह सवालात की फ्रीक्वेंसी आपने देखी, तादाद, आदाद व शुमार भी देखा। सुधा जी से हमारी बात नहीं हो सकी, माजरत ख़्वाह हैं। इसी तरह वो कॉलर्स जिन्हें इंतज़ार की ज़हमत बर्दाश्त करनी पड़ी और इस दौरान राब्ता मुनक़ता हो गया, उनसे भी हम माजरत ख़्वाह हैं। फ़िलहाल हमारे पास ऐसा महसूस होता है कि 1-2 मिनट का वक्त है हकीम साहब, तो हम चाहेंगे कि आपसे ही कोई मैसेज
جو ہے وہ ناظرین تک کوئی پیغام پہنچا دیں ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے, خوش باش رہنے کے لیے, مطمئن رہنے کے لیے, پرسکون رہنے کے لیے. دیکھیے میرا ایک التماس رہتا ہے, ایک گزارش, ایک انورودھ رہتا ہے عوام سے کہ فون نہیں مل پاتا لوگ اور فائدہ نہیں ہو پاتا, بات نہیں ہو پاتی, تو تمام نسخے جات یا جو بھی ہماری باتیں ہوتی ہیں وہ سب یوٹیوب پر ڈال دی جاتی ہیں, تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. فیس بک پر بھی ہمارے نسخے جات روزانہ پیش ہوتے ہیں. اگر مجھ سے بات نہ ہو تو فکر نہیں, لیکن جن لوگوں کو میرے مشوروں سے, ادنیٰ مشوروں سے فائدہ ہو, وہ فائدے آپ اپنے تک محدود نہ کریں. یہ علم کا معاملہ ہے, اسے جتنا آپ بانٹیں گے اتنا بڑھے گا. لکھ لیا کریں, ادویات پہچان کر لیں اور اپنے سے آگے بڑھا دیں. یہ میسنجر کا کام کریں. جی, میرا کام بھی میسنجر کا ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے. جی, تقریباً 2 منٹ حکیم صاحب, ایک کالر ہیں, 1 منٹ میں ان سے بات سن لیتے ہیں, 1 منٹ آپ کی رہنمائی کے لیے درکار ہوں گے. جی, وہ بہن جو فون لائن پر ہیں جلدی سے سوال بتائیں, صرف 1 منٹ ہے آپ کے پاس. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حکیم صاحب, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. میری امی نے وہ جو کالا گوند اور دادی نے کھایا اس میں بہت یہ فائدہ ہوا, اور میرے بہن نے 18 ایئرس کے, تو ان کو پیریڈ یہ 2 منتھ ایسا لیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جی حکیم صاحب. ہاں بیٹا دیکھو, بہت فائدہ اللہ دیتا ہے اگر سچی نیت سے کوئی نسخہ بتایا جائے, لیکن آپ کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز سے فائدہ ہوا ہے تو وہ فائدہ آپ آگے پہنچا دیں. ہر شخص کے کچھ متعلقین ہوتے ہیں اور ہر گھر میں یہ مرض ہے جو آپ کی ممی کو ہے, تو اور بھی اپنی ددیال ننیال میں سب میں پہنچا دیجئے یہ میسج کہ ایک ایسا بھی را میٹیریل ہے جس سے فائدہ ہونا ممکن ہے. اور والدہ کا کیا سوال کہا ہے؟ ان کی بہن ہے جن کو کہ جو ماہواری ہے اس میں 2 ماہ کی تاخیر ہو جاتی ہے حکیم صاحب. ٹھیک ہے, 2 چٹکی ہلدی کا پاؤڈر 2 چمچ کلونجی کے سرکے میں ملائیں, 1 گلاس پانی ملائیں اور روزانہ 1 بار رات کو سوتے وقت اپنی ہمشیر کو دیا کریں. انشاءاللہ یہ فائدہ ہونا ان کو ممکن ہے. بہت شکریہ حکیم صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, خیر کثیر عطا کرے. بہت شکریہ آپ کا بھی, ناظرین کا بھی. کل کی ملاقات کے وعدے کے ساتھ انشاءاللہ پھر اجازت لیتے ہیں آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.